हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारा टॉपिक एसी चल रहा है। एसी के अंदर हमने पीछे के वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, एसी सर्किट कंटेनिंग क्या कैपेसिटेंस ओनली, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली और एलसीआर सीरीज सर्किट। ठीक है, उसके वीडियो भी आपने आई होप देख लिए होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं एवरेज पावर associated with resistance only। इस बात को समझना, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस ओनली, केवल रेजिस्टेंस है उसके अंदर हमें एवरेज पावर निकालनी है। तो एवरेज पावर पहले तो होती क्या है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इंस्टैन्टेनियस पावर अपने पास क्या होती है वो पता होना चाहिए। तो ये चीजें आपको थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने किसके अंदर, 11th क्लास के अंदर, कि एवरेज पावर क्या है, इंस्टैन्टेनियस पावर क्या है। ठीक है, ये सब चीजें थोड़ी बहुत आप जानते हैं। जैसे थोड़ा सा पीछे जाऊं तो ये आप जानते हो कि इंस्टैन्टेनियस पावर वो आपकी होती है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ पावर होती क्या है, पावर क्या है, रेट ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो इंस्टैन्टेनियस किसी भी इंस्टेंट पे कितनी होती है, dw/dt। और एवरेज पावर निकालोगे आप, एवरेज पावर के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम फुल साइकिल के लिए, क्योंकि एसी सर्किट एसी के अंदर है, एसी के लिए क्या है ये साइकिल, फुल साइकिल के लिए आपको लेना है टोटल वर्क फुल साइकिल के लिए, वो आपकी क्या होगी, एवरेज पावर। ठीक है, तो दो चीजें आप याद रखेंगे, इंस्टैन्टेनियस पावर और एवरेज पावर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमें एवरेज पावर निकालनी किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए निकालनी। इसके लिए क्या करते हैं हम कि आपने एक रेजिस्टेंस लिया, उसको एसी सर्किट के साथ जोड़ दिया। ठीक है, तो इंस्टैन्टेनियस पावर क्या है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसकी ईएमएफ कितनी है, ई है, क्या है, ई बराबर क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई भी जानते हैं कि करंट फ्लो होगा, सोर्स के साथ जोड़ दिया करंट फ्लो होगा, तो करंट फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, पहले तो एक फॉर्मूला लिख लो, वी नो दैट इंस्टैन्टेनियस पावर वो आपकी होती है dw/dt। और ये भी आप जानते हैं किसके बराबर होती है, E इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। पावर क्या होती है, वोल्टेज इंटू करंट। ये हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ा था ना, जैसे P बराबर होता है W/T। थोड़ा सा समझ लो, W/T, W क्या है, V इंटू Q/T क्या हो गया, I, तो I इंटू V या V इंटू आई, ये पावर होती है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो इंस्टैन्टेनियस पावर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन, dw/dt, और कितनी, वोल्टेज इंटू करंट। अब रेजिस्टेंस है अपने पास क्या है, रेजिस्टेंस है। तो फॉर रेजिस्टेंस के लिए, फॉर रेजिस्टेंस ओनली जब है तो E किसके बराबर है, E नॉट साइन ओमेगा टी है, और I किसके बराबर है, I नॉट साइन ओमेगा टी। ये आप जानते हैं, E बराबर क्या है, E नॉट साइन ओमेगा टी, और I बराबर क्या है, I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये रेजिस्टेंस के लिए, क्यों, क्या बताया था हमने, रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में। यहाँ पे जो एंगल ओमेगा टी है, इसका भी एंगल सेम है, क्योंकि इनके अंदर कोई फेज डिफरेंस नहीं है। हाँ, कैपेसिटेंस के लिए करेंगे, इंडक्टेंस के लिए करेंगे तो वहां पे क्या आएगा, फेज डिफरेंस आएगा, बट इनके अंदर फिलहाल कोई फेज डिफरेंस नहीं है, सेम फेज में। किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। तो इसके लिए पीछे वाला वीडियो आप देखना, नहीं देखा हो तो देख लिया है तो बहुत अच्छी बात। तो इसके अंदर पुट कर दो,
फर्स्ट मान लो, इक्वेशन फर्स्ट बिकम, तो dw अपॉन dt किसके बराबर आएगा? E की वैल्यू पुट करो, E नॉट साइन ओमेगा टी, I की वैल्यू पुट करो, I नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपके पास क्या आ जाएगा? dw लिख लो, dt उधर चला जाएगा, E नॉट I नॉट और क्या साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू dt, ये आए। ठीक है, और क्या बताया? एवरेज पावर निकालनी है, तो एवरेज पावर मेरे पास क्या होती है? यहाँ पे लिख रहा हूं एवरेज पावर ऑफ P बराबर टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, किसके लिए? कंप्लीट साइकिल के लिए। मुझे ये चाहिए, हमें ये फाइंड आउट करना है, ये निकालना है। ठीक है, कहने का मतलब ये P बराबर क्या? W अपॉन, तो W चाहिए, तो यहां तो मेरे पास क्या dW है, तो W निकालोगे, दोनों तरफ क्या कर दोगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसका इंटीग्रेशन करोगे W आ जाएगा, E नॉट I नॉट बाहर आ गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इनटू डी। कहां से कहां तक लिमिट, कहां से कहां तक ले आओगे? 0 से t तक, और ये आप जानते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt आप जानते हैं। इसका इंटीग्रेशन पीछे वाले वीडियो के अंदर मेरा करवाया हुआ है। ठीक है, फिर भी यदि कोई दिक्कत है एक बार दोबारा देख लो। साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, 0 से t इंटीग्रेशन। ठीक है, नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स अच्छे से कर देंगे, मेडिकल वाले स्टूडेंट समझ लो हम यहाँ इंटीग्रेशन नहीं पढ़ रहे, मैथ्स नहीं पढ़ रहे, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो चाहे आप डायरेक्ट इसका आंसर याद रख लेना, इसका आंसर t/2 होगा, चाहे आप इसका आंसर डायरेक्ट याद रख लेना, मैं सोल्व करके बता रहा हूं। हालांकि एक फॉर्मूला होता है अपने पास 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। 1 माइनस cos 2 थीटा क्या? साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से साइन स्क्वायर थीटा लिखो, क्या आएगा? 1 माइनस cos 2 थीटा, थीटा की जगह अपने पास यहाँ क्या है? ओमेगा टी, डिवाइडेड बाई ये 2 कहां चला जाएगा? इसके नीचे, और 0 से t तक क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना है, ये मैंने करवा रखा है, पीछे वाले वीडियो आप देखोगे वहां पे करवा रखा है, दोबारा देख लो। 1/2 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया? ये 1 से मल्टीप्लाई होगा dt, 0 से t dt माइनस 0 से t cos 2 ओमेगा t और इनटू क्या? dt, ये बच गया। dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा आपके पास? t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो t माइनस 0 क्या होगा? t होगा, माइनस cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई इसका अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड करते हो, लिमिट लगा दो कहां से कहां तक? 0 से t तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 t माइनस 1/2 ओमेगा, ये समझ लो इंटीग्रेशन। यदि किसी को नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए ये मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अदरवाइज नॉन मेडिकल वालों को आता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट पुट करेंगे, साइन 2 ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t और एक बार t रख देंगे और माइनस साइन 0, t से t कट गया, साइन 4π, साइन n पाई 0 होता है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री है, तो साइन 4π ये भी 0, साइन 0 0, तो ये पूरा फैक्टर 0, तो क्या बच गया? t/2 बच गया। मैंने क्या कहा था? इसका आंसर आप डायरेक्ट याद रख लेना। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन आया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी 0 से लेकर के t तक किसके बराबर होगा? t/2, इसके बराबर होगा t/2। ठीक है, हालांकि हमें इंटीग्रेशन से कोई मतलब है नहीं, ये पहले बता रहा हूं, ये हमें नहीं करना। ठीक है, यहां से डायरेक्ट लिखना है। और अब की बार तो जो बोर्ड एग्जाम है उसके अंदर ये टॉपिक हटा दिया है। अब की बार जो बोर्ड एग्जाम देंगे जो स्टूडेंट 30% जो कम करा है उसके अंदर ये टॉपिक हटा दिए एवरेज पावर वाले, कंपटीशन के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो W बराबर क्या आएगा?
ई नॉट आई नॉट और इनटू क्या हो गया T/2। पावर पे आ जाओ, यहाँ पे चाहिए मुझे पावर, एवरेज पावर। तो एवरेज पावर क्या हो गई, टोटल वर्क टोटल टाइम। यहाँ पे लिख देता हूं एवरेज पावर क्या हो गई, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज पावर क्या आ गई, ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 से टी क्या हो गया, कैंसिल। ये आंसर आया। ठीक है, ये आंसर आया। इसको मैं एक और चीज लिख दूं, ई नॉट बाई रूट 2 और इनटू क्या आई नॉट बाई रूट 2। तो ये क्या आ गया, ई आर एम एस और इनटू ये क्या हो गया, आई आर एम एस। क्योंकि फॉर्मूला जानते हैं आरएमएस वैल्यू का और मीन वैल्यू का। यहाँ पे आरएमएस वैल्यू हम यूज कर रहे हैं, तो क्या आएगा, ई आर एम एस और आई आर एम एस। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस के लिए एवरेज पावर का फॉर्मूला हमारा ये आया, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। समझ गए होंगे, इसको आप लिख लेंगे। इसके बाद हम करते हैं एवरेज पावर एसोसिएटेड विद, इसको आप नोट कर लेंगे। एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस ओनली, ये हुआ। इसके बाद अगला करते हैं एवरेज पावर इंडक्टेंस ओनली एसोसिएटेड विद इंडक्टेंस ओनली। इंडक्टेंस के लिए एवरेज पावर निकालनी सेम इसी तरह से। यहां पे इंडक्टर कॉइल लगा दी, हैविंग इंडक्टेंस कितनी है, L। तो फॉर इंडक्टेंस के लिए क्या होगा वो समझना। इंस्टेंटेनियस पावर तो सेम है, वो की वही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे समझना फॉर इंडक्टेंस ओनली। इंडक्टेंस के लिए क्या है, E बराबर तो ई नॉट साइन ओमेगा टी है, बट I क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये पीछे से आप देख लेंगे। तो यहां पे क्या आएगा, साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है भाई, रेजिस्टेंस में इंडक्टेंस में क्या अंतर है, करंट लेग्स बिहाइंड थ्रू द ईएमएफ, फेज एंगल ऑफ π/2। कैपेसिटेंस के केस में क्या था, करंट लीड, कैपेसिटेंस के केस में यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इतना ही चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कैसे लिखा, इंस्टेंटेनियस पावर dw/dt किसके बराबर, E इंटू आई। इंडक्टेंस के लिए E बराबर क्या, ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई बराबर क्या, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। यहाँ पे रख दिया, इसको समझो। और dw बराबर ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसको फॉर्मूला खोल लो, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है। तो यहां पे लिखो इसको, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी और इनटू dt इधर चला गया, ये वाला dt उधर चला गया। cos π/2 cos 90 कितना होता है, 0। ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये 0 हो गया। ठीक है, ये 0 माइनस, इससे मल्टीप्लाई होगा, cos ओमेगा टी माइनस आएगा, माइनस को कहां लिख दो, बाहर। और साइन 90 1 और इनटू dt। ठीक है, तो ये चीजें जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला है वो हमें आने चाहिए। देखो इतना बेसिक मैथ आपको आना चाहिए। ये dw हो गया। अब क्या कर दोगे, वही बात करनी है टोटल वर्क डन निकालने के लिए, क्योंकि पावर निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन करोगे तो dw का इंटीग्रेशन हो गया w माइनस ई नॉट आई नॉट, ये आ गया मेरे पास साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी और इंटू dt। 0 से कहां तक, t तक।
ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसके इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे, सोल्व करना है इंटीग्रेशन। डायरेक्ट याद रख लो तो डायरेक्ट याद रख लेना, और अदरवाइज सोल्व करके बता रहा हूं। इसका इंटीग्रेशन अलग से सोल्व कर लेता हूं। 0 से t sin ओमेगा t cos ओमेगा t इंटू dt किसके बराबर, समझना। 0 से t 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा। 1/2 बाहर ले लो, क्या ये फॉर्मूला नहीं बन गया। 2 sin a cos a किसके बराबर होता है, sin 2a, तो ये आ गया sin 2 ओमेगा t इंटू डी टी, 0 से लेकर के कहां तक, t तक। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस माइनस बाहर लगा दिया, डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, इसका डिफरेंशिएशन करके हम क्या करते हैं, डिवाइड 0 से t तक, माइनस 1/4 ओमेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, cos 2 इंटू ओमेगा की वैल्यू 2π/t इंटू टी और माइनस cos 0, t से t कट गया। cos 4π की वैल्यू क्या होती है, cos, ये समझ लो, cos इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई यदि है तो 1 है, और ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है तो -1 होता है। तो cos 4π की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1 माइनस, कितना आ गया, 0। ठीक है, समझ गए। एवरेज, यहां से एवरेज पावर P एवरेज टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम कितना, 0। तो इंडक्टेंस के लिए एवरेज पावर 0, फॉर इंडक्टेंस एवरेज पावर 0। इंडक्टेंस के लिए एवरेज पावर 0 हो जाएगी। यहां पे क्या आ जाता है, प्लस, यहां भी क्या आ जाएगा, प्लस, यहां पे प्लस, तो यहां प्लस ही रहेगा। ठीक है, यहां प्लस रहेगा, यहां भी प्लस ही रहेगा, बट इंटीग्रेशन तो वो का वो ही है। अगेन पावर क्या आएगी, वर्क कितना आएगा, 0, तो एवरेज पावर भी क्या रहेगी, 0। तो कैपेसिटेंस के लिए और इंडक्टेंस के लिए, दोनों के लिए एवरेज पावर
LCR सीरीज सर्किट के लिए एवरेज पावर एसोसिएटेड विद LCR सीरीज सर्किट, तो वहां से तीनों का डायरेक्ट हो जाएगा। एवरेज पावर एसोसिएटेड विद LCR सीरीज सर्किट, उसके अंदर क्या था? और LCR सीरीज सर्किट हेलो अबे आवाज आ रही क्या? दिख रहा है बोर्ड? हेलो बोर्ड नहीं दिखा? क्या दिख रहा है? बोर्ड और कुछ नहीं दिख रहा? ठीक है, आपको दिखा? हेलो हेलो बोर्ड दूर है? अरे स्क्रीन शेयर की तो दिख रही है कि नहीं दिख रही? तो मैं बताओ पहले तो। अरे यहाँ पे इंटरनेट का काम चल रहा है, मुझे थोड़ा बहुत तो मैं आज क्लास दिखा दूं तुम्हारी। है? अरे दिख रहा नहीं दिख रहा? क्या ये देखो तुम्हारी स्कूल है, ये क्या करते? दिख रहा नहीं दिख रहा? हेलो ये तुम्हारी क्लास है।
है क्या करे तो बेटा, यही तो पंगे। वाईफाई का काम चल रहा है, वाईफाई बहुत अच्छे तरीके से लगा रही है, बट मतलब थोड़ा सा वाईफाई में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तेरा दीवाना सोल्व कर लेते हैं। तो सीकेंट पाई आएगा 1 प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर आर स्क्वायर। तो सीकेंट पाई आएगा, आर स्क्वायर एलसीएम लिया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। वैल्यू क्या होती है जेट, ये पावर फैक्टर। ठीक है। हालांकि इस अब की बार जो बोर्ड एग्जाम के अंदर है वो ये चीजें नहीं आएंगी, हटा दिया 30% कम के अंदर, बट कंपटीशन के लिए इसको पढ़ना काफी अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये चीजें आगे यूज होती हैं। पर ये चीजें पता ही नहीं होंगी तो आगे हम यूज क्या कर पाएंगे। थैंक यू।